अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ यास्मीन, आप देख रहे हो यास्मीन किचन। आज आपको मैं ढाबा भिंडी बनाना सिखाऊंगी। उसके लिए मैंने एक प्याज बारीक काट लिया है, रेड शिमला मिर्च है और ये धनिया है, ये 2 टमाटर और ये 2 थोड़ा सा अदरक और ये लहसुन। इसको मैं इसमें डाल के ना ग्राइंडर कर लूँगी ग्राइंडर में। और ये 2-4 चमचियाँ मैंने बेसन की ली हैं। ये भिंडी है, इसके लिए मैंने लिया ये हस्बे ज़ायका नमक, गरम मसाला, लाल मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया। इसको लगा के हम मसाला सबसे पहले इसको लगा देंगे। इस भिंडी को मैंने काट के ना ऐसे इसमें कट लगा के रख लिया ऐसे। अब इसको मसाला लगा के 10 मिनट के लिए रख देंगे। उसके बाद फिर बाकी जो प्रोसीजर होगा ना वो करते हैं। अब ये रख लिया मैंने इसको, ये पीस के फिर मैं मिलती हूँ। ये टमाटर हरी मिर्च तो सारा पीस लिया मैंने। टमाटर अदरक लहसुन डाल के मैंने ये पीस के रख लिया। और ये भिंडी जो मैंने मसाला लगाया था इसमें नींबू डालना भूल गई थी, तो इसमें मैंने आधा नींबू इसके अंदर निचोड़ा है। ये लगा के रख दिया एक तरफ। दूसरी तरफ हम ये मसाला लगाते हैं इसका। इसमें 2 टीस्पून जाएगा बेसन, लाल मिर्च अपने हिसाब से, हल्दी पाउडर पहले भी इसमें गया है, और ये सफ़ेद धनिया, नमक अपने हस्बे ज़ायका डालें। इसमें डाल के थोड़ा पानी डाल के इसको थोड़ा अच्छी तरह इसको हल कर लेंगे। ऐसे पेस्ट बना के रख लेंगे इसको। ये हो गया, ये भी हो गया। अब ये भिंडी हमने तेल गरम रख दिया। सबसे पहले हम भिंडी डालेंगे इसके अंदर। इसको भिंडी को फ्राई करें तकरीबन 5-10 मिनट। इसको फ्राई करके फिर मिलते हैं। ये देखें हमारी भिंडी फ्राई हो गई है। अब इसको हम निकाल लेंगे, इसी प्याले में निकाल देंगे जिसमें हमने रखा था लगा के मसाला। बाकी जो तेल बचा है उसी के अंदर ये बघार वगैरह सारा बना लेंगे हम। ये देखें हमने निकाल ली। अब ये ज़ीरा, सौंफ, इलायची, ये राई पाउडर है, राई दाना, ये भी डालेंगे इसके अंदर। आग मैंने थोड़ी स्लो रखी हुई है। थोड़ा इसको भून के फिर डालेंगे मसाले पर। देखिए मसाले हमारे तैयार हो गए। अब सबसे पहले हम प्याज डालेंगे इसको। प्याज डाल के फ्राई करके बाद में बाकी चीज़ें डालेंगे। 2-3 मिनट तक थोड़ा इसको पकाएंगे प्याज को। प्याज देखिए हमारा सौते हो गया। इसके अंदर अब ये डालेंगे शिमला मिर्च, थोड़ा इसको भी भूनेंगे। इसके बाद फिर मसाला वो डालेंगे जो हमने बेसन डाल के बनाया था ना, फिर वो डालेंगे इसके। ये देखो मसाला हमारा भुन रहा है, तो इसके अंदर ये जो हमने बेसन वाला पेस्ट बनाया था ना, ये इसके अंदर डाल देंगे। इसको भी 3-4 मिनट अच्छी तरह भुनेंगे। बेसन हमारा भुन गया। अब इसके अंदर ये टमाटर का पेस्ट है ये डाल देंगे। इसको भी अच्छी तरह पानी से करेंगे। फिर इसके अंदर डालेंगे हम दही। दही की 3-4 चमचियाँ अपने हिसाब से, जैसे खट्टा आपको पसंद है वैसे डाल। देखें टमाटर का पानी हमारा सूख गया। अब ये इसमें 2 चमचियाँ लबन की डालेंगे। दही बोलते हैं इसको, लबन भी बोलते हैं। यहाँ मदीना में तो लबन ही बोलते हैं, पाकिस्तान दही बोलते हैं। इसको डालेंगे अच्छी तरह। अब इसको अच्छी तरह पका के फिर इसके अंदर भिंडी डालें। बस झटपट बनने वाली ढाबा भिंडी मिनटों में तैयार। सुबह बनाएं और परोठे के साथ खाएं। और सब्सक्राइब भी किया करें, शेयर भी किया करें, लाइक भी किया करें, और मुझे कमेंट करके बताया भी करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसे लगती है। ये देखिए हमारा ग्रेवी सी बन गई है। अब इसके अंदर जो फ्राई की हुई भिंडी ये डाल देंगे। डाल के इसको 5 मिनट के लिए दम दे देंगे। फिर आपसे मिलते हैं। ये देखिए
अब इसको ऊपर ढक्कन लगा के दम पे रख देंगे। तेल अच्छी तरह छोड़ देगी। भिंडी हमारी फ्राई हुई है, मसाला पक के तैयार हो गया है। फिर मिलते हैं आपसे। ये देखिए हमारी भिंडी तैयार हो गई है, तेल इसने छोड़ दिया है ना मसालेदार भिंडी। अभी मैं आपको सजा के दिखाती हूँ। ये देखिए परोठा बनाएं, उसके साथ खाएं, चपाती बनाएं, दोपहर को अपने शोहरों को लंच में डाल के दें, बच्चों को दें। स्कूल खुल गए हैं, जाने जा रहे हैं बच्चे, उसमें डाल के खाएं, टिफिन में डाल के ले जाएं, खाएं, याद करें दुआओं में। ये देखें हमारी ढाबा भिंडी पक के तैयार हो गई है। खाएं, दुआओं में याद करें, सब्सक्राइब भी किया करें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करके बताया करें आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। अल्लाह हाफिज़। अगली नई वीडियो में मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफिज़।